नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। उच्च न्यायालय ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द किया। इसके बाद महापौर के उपचुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगी। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी। पहले दिन एक नामांकन पत्र दाखिल। केंद्र सरकार ने मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार की। विदेशों में भारतीय दूतावास अनाज की ब्रांडिंग और प्रचार करेंगे। सेना ने वीरांगनाओं के कल्याण और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की। और राजधानी जयपुर सहित कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश। मौसम विभाग ने 1-2 दिन में सर्दी बढ़ने के आसार जताए। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। जयपुर ग्रेटर नगर निगम में आज महापौर पद के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ। वहीं उच्च न्यायालय की ओर से पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया गया, जिसके बाद महापौर उपचुनाव की प्रक्रिया रोक दी गई। राजस्थान हाईकोर्ट ने सौम्या गुर्जर को राहत देते हुए राज्य सरकार के 27 सितंबर के उस आदेश को रद्द कर दिया, जिसके तहत सरकार ने सौम्या गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त कर दिया था। जस्टिस महेंद्र गोयल ने ये आदेश सौम्या गुर्जर की याचिका को निस्तारित करते हुए दिए। अदालत ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार जुडिशियल इंक्वायरी के आधार पर सौम्या गुर्जर को नए सिरे से नोटिस जारी करे और उनका पक्ष सुनकर नए सिरे से आदेश जारी करे। न्यायालय के आदेश के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम के मेयर चुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी। श्रीमती गुर्जर के अधिवक्ता MS सहारण ने आकाशवाणी को बताया कि अब सौम्या गुर्जर वापस महापौर बन जाएंगी। राज्य निर्वाचन आयोग ने इसके बाद तुरंत जिला निर्वाचन अधिकारी को उपचुनाव की प्रक्रिया रोकने के निर्देश दिए। उधर नगर निगम में उपचुनाव के लिए मतदान शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। सरकार ने सौम्या गुर्जर को मेयर पद से बर्खास्त करते हुए 6 साल के लिए चुनाव लड़ने पर रोक लगा दी थी। उधर सिरोही के पिंडवाड़ा नगर पालिका में निर्दलीय सुरेंद्र मेवाड़ा ने अध्यक्ष पद का चुनाव जीत लिया। भाजपा और कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के पार्षदों ने पार्टी प्रत्याशी के खिलाफ जाकर निर्दलीय प्रत्याशी को वोट दिया। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी हो गई है। इसके साथ ही नामांकन भरने का काम शुरू हो गया है। पहले दिन आज एक निर्दलीय प्रत्याशी विजयपाल सिंह शौराण ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। 17 नवंबर तक नामांकन भरे जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 नवंबर को की जाएगी। अभ्यर्थी 21 नवंबर तक नाम वापस ले सकते हैं। 5 दिसंबर को मतदान होगा और मतगणना 10 दिसंबर को की जाएगी। गौरतलब है कि सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र के विधायक भंवर लाल शर्मा के निधन के बाद से ये सीट खाली है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि विधानसभा उपचुनाव की घोषणा के साथ ही संबंधित विभागों की टीमों ने विधानसभा क्षेत्र में काम करना शुरू कर दिया है। उन्होंने बताया कि अब तक 71,99,000 रुपए मूल्य की विभिन्न सामग्री जब्त की गई है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कृषि जैव विविधता के संरक्षण और रसायनों का उपयोग कम करने के लिए प्राकृतिक और पारिस्थितिक खेती को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। वे आज नई दिल्ली में बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के कृषि मंत्रियों की दूसरी बैठक को संबोधित कर रहे थे। श्री तोमर की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में भूटान, बांग्लादेश, नेपाल, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड के कृषि मंत्रियों ने भाग लिया।
बैठक को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए श्री तोमर ने सदस्य देशों से कृषि क्षेत्र में आमूल बदलाव के लिए परस्पर सहयोग को मजबूत करने की व्यापक रणनीति विकसित करने का आह्वान किया। उन्होंने एक पौष्टिक भोजन के रूप में मोटे अनाजों के महत्व और अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष 2023 के दौरान मोटे अनाजों और इनके उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए भारत के प्रयासों का उल्लेख किया। केंद्र सरकार ने मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए एक कार्य योजना तैयार की है। कार्य योजना के अनुसार विदेशों में भारतीय दूतावासों को अनाज की ब्रांडिंग और प्रचार की जिम्मेदारी दी गई है। इससे संभावित खरीदार जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर, सुपरमार्केट्स और हाइपर मार्केट्स की पहचान हो सकेगी और व्यापारिक बैठकें तथा समझौते किए जा सकेंगे। भारतीय मोटे अनाज को बढ़ावा देने के हिस्से के रूप में कृषि और प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने विभिन्न वैश्विक प्लेटफॉर्म पर मोटे अनाज और इसके मूल्यवर्धित उत्पादों को प्रदर्शित करने का भी फैसला किया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि 21वीं सदी भारतीय युवाओं की है। आज चेन्नई के पास एक कॉलेज के दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा कि भारतीय युवा शैक्षिक अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी में दक्षता हासिल करने के लिए प्रयासरत हैं। श्री बिरला ने युवाओं से जलवायु अनुकूल नई तकनीक विकसित करने और राष्ट्र निर्माता के रूप में स्वतंत्रता सेनानियों के सपनों को साकार करने का आह्वान किया। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार के फैसलों से प्रदेश में खनन और उद्योग क्षेत्र को प्रोत्साहन मिलने के साथ ही रोजगार और राजस्व में बढ़ोतरी हो रही है। श्री गहलोत आज जयपुर के सीतापुरा में इंडिया स्टोन मार्ट 2022 के उद्घाटन समारोह को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार खनन में आ रही परेशानियों को दूर करने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अवैध खनन की समस्या के प्रति गंभीर है और लगातार अभियान चलाकर इस पर पूरी तरह रोक लगाने के प्रयास किए जा रहे हैं। श्री गहलोत ने कहा कि सिलिकोसिस बीमारी को लेकर राज्य सरकार गंभीर है और इसकी रोकथाम के लिए संवेदनशील कदम उठाए गए हैं। उन्होंने पत्थर उद्योगों का आह्वान किया कि वे कार्मिकों की सुरक्षा और सेहत के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करें। प्रदेश में प्रभारी सचिव आज से विभिन्न जिलों का दौरा कर रहे हैं। 3 दिन के दौरे में प्रभारी सचिव राज्य सरकार की प्रमुख योजनाओं की समीक्षा करने के अलावा स्थानीय जनप्रतिनिधियों से मुलाकात भी करेंगे। कोटा के जिला प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा ने विभिन्न विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक लेकर फ्लैगशिप योजनाओं और बजट घोषणाओं की सफल क्रियान्वित करने के निर्देश दिए। भारतीय सेना ने वीरांगनाओं के कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र VSK शुरू की है। इस परियोजना का उद्घाटन आर्मी वाइव्स वेलफेयर एसोसिएशन की अध्यक्ष ने किया। इस सुविधा के माध्यम से वीर नारियां अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करवा सकेंगी, जिसके बाद वे पोर्टल पर अपनी शिकायत के निवारण के संबंध में की जाने वाली कार्रवाई की ताजा जानकारी भी प्राप्त कर सकेंगी। बीकानेर के राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र में ऊंटनी के दूध से चॉकलेट बनाने पर काम किया जा रहा है। केंद्र के निदेशक आर्त बंधु साहू ने विशेष बातचीत में बताया कि ऊंटनी के दूध से बनी चॉकलेट को आने वाले समय में मार्केट में लॉन्च किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस दूध से बने फ्लेवर्ड मिल्क और अन्य खाद्य पदार्थ काफी लोकप्रिय हैं। हमारा ऊंटनी के दूध से कुछ नए प्रोडक्ट हम शुरू कर रहे हैं। एक है कैमल मिल्क से चॉकलेट, जिसका नाम हम कैमकेट दिए हैं। इसका हम ट्रेडमार्क भी ले रखे हैं और अभी इसके ऊपर काम जारी है। 5-6 महीने में हमें ये प्रोडक्ट
कमर्शियलाइज स्टेज में ले आएंगे। हम कोल्ड प्रोसेस टेक्नोलॉजी से इसको बनाने जा रहे हैं, जिसमें कि जो मेडिसिनल वैल्यू है वो मेडिसिनल वैल्यू उसमें निहित रहे और लोगों को, जो डायबिटिक लोग भी इस कैमल मिल्क चॉकलेट का आनंद ले सकें। उसके अलावा हम कुछ जो नए प्रोडक्ट पिछले 1-2 साल में हम बनाए हैं, जैसे कोविड के दौरान हम एक हल्दी वाला दूध बनाए थे, कुछ फ्लेवर्ड मिल्क जिसमें हमें केसर, चॉकलेट फ्लेवर, और एक है हमारा जो प्रोडक्ट है पास्चराइज मिल्क। ये पास्चराइज मिल्क को हम बढ़ावा देना चाह रहे हैं, जिससे कि इसकी मेडिसिनल वैल्यू राजस्थान से अलावा दूसरे राज्यों में भी पहुंच सके। हमारे बीकानेर संवाददाता ने बताया कि यहां आने वाले पर्यटक भी ऊंटनी के दूध से बने उत्पादों का आनंद लेते हैं। ऐसी ही एक पर्यटक ने ऊंटनी के दूध से बनी आइसक्रीम की तारीफ की। मेरा नाम वैजंती कुलकर्णी है और मैं पुणे से आई हूँ। हम लोग यहाँ एनआरसीसी कैमल अनुसंधान केंद्र पे खड़े हैं और हम कैमल के मतलब ऊंट के दूध की आइसक्रीम खा रहे हैं, जो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे कर्ड, लस्सी, ये सब चीजें भी अवेलेबल है, जो बहुत ही अच्छी है। तो अच्छा लगा हम लोग को यहाँ पे आके। और अब मौसम। प्रदेश के कुछ जिलों में आज हल्की से मध्यम बारिश हुई है। कुछ जगह बादल छाए रहे। राजधानी जयपुर में दोपहर बाद अच्छी बारिश हुई। सीकर, नागौर और अजमेर में भी अच्छी बारिश हुई है। वहीं टोंक, दौसा, करौली और सवाई माधोपुर में हल्की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज रात से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में 2 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट की संभावना जताई है। विभाग ने कहा है कि अगले 1-2 दिन में राज्य में सर्दी बढ़ने के आसार हैं। राज्यपाल कलराज मिश्र ने भारतीय संस्कृति, पारंपरिक परिधानों और धरोहर संरक्षण के लिए किए गए विशिष्ट कार्यों के वास्ते समाज सेवी विधि सिंघानिया को आज राजभवन में सम्मानित किया। राज्यपाल ने इस अवसर पर 4 बुनकरों को भी स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मानित किया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। उच्च न्यायालय ने जयपुर ग्रेटर नगर निगम की पूर्व महापौर सौम्या गुर्जर की बर्खास्तगी के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके बाद महापौर के उपचुनाव की प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। चूरू जिले की सरदार शहर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी हुई। पहले दिन 1 नामांकन पत्र भरा गया। केंद्र सरकार ने मोटे अनाज के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कार्य योजना तैयार की है। इसके तहत विदेशों में भारतीय दूतावास अनाज की ब्रांडिंग और प्रचार करेंगे। सेना ने वीरांगनाओं के कल्याण और उनकी शिकायतों के निपटारे के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र की शुरुआत की है। और राजधानी जयपुर सहित कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 1-2 दिन में सर्दी बढ़ने की संभावना जताई है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।